बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो खुशामदीद है आप सबका हमारे चैनल पर। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए नाज़रीन, आज सुनते हैं एक सबक आमोज़ वाक़या। ये एक वाक़या है गरीब माँ और उसके छोटे से बेटे का, जो हुजूर के ज़माने में वाक़या ये पेश आया। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक छोटा सा बच्चा था और उसकी गरीब माँ, बेवा माँ थी। बहुत ही गरीबी में जी रहे थे दोनों माँ बेटे। बेटे ने जब माँ को देखा तो माँ के कपड़े जगह जगह से फट गए थे और जगह जगह से जिस्म नज़र आ रहा था। तो बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं क्यों ना मेरे चाचा के पास जाऊँ, जाकर आपके लिए कपड़े लिबास लेकर आओ। आपके कपड़े बहुत बोसीदा हो चुके हैं, फट चुके हैं। माँ ने कहा ना बेटा, ना जा। मगर बेटे ने ना सुना। वो गया अपने चाचा के पास और जाकर इल्तिजा की कि चाचा, मेरी माँ के कपड़े फट चुके हैं, उनके लिए एक लिबास ख़रीद के दीजिए। तो चाचा ने धुतकार दिया, धमका के वहाँ से बच्चे को भगा दिया। बच्चा छोटा था, अभी रास्ते से रोता हुआ गुज़र रहा था। तो वहाँ पर एक किसी का गुज़र हुआ तो वो आदमी ने पूछा कि बेटे, तुम क्यों रो रहे हो? उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी माँ के कपड़े बोसीदा हो चुके हैं और जगह जगह से फट चुके हैं और मैं मेरे चाचा के पास गया था, उन्होंने मुझे धुतकार के भेज दिया है। हमारे वालिद भी नहीं है, मेरी माँ बेवा हो चुकी है। तो उस शख्स ने सुना और कहा कि फिर तो तुम्हारी मदद एक ही शख्स कर सकते हैं। जाओ हरम के सहन में जाओ, वहाँ एक तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के शख्स मिलेंगे, पर उनसे तुम मदद मांगो, तुम्हें मदद तो मिल जाएगी, पर शायद उनसे जो भी मिलता है तो अपना मज़हब खो देता है। तुम बुत परस्त हो, तुम शायद उनसे मिलोगे तो तुम अपना मज़हब खो बैठोगे। तो लड़के ने सुना और फिर अपने घर गया, फिर अपनी वालदा को सब बयान कर दिया कि चाचा ने ऐसा किया और रास्ते से मैं रोता हुआ गुज़र रहा था तो एक शख्स ने मुझसे मुलाकात हुई और उन्होंने ये अर्ज़ किया। तो माँ ने पूरा वाक़या सुना और माँ ने कहा कि बेटा, तुम वो शख्स ने जो भी कहा वो सच कहा, तुम वाक़ई मत जाओ उनके पास। अगर उनके पास कोई भी जाता है तो अपना दीन, धर्म, मज़हब छोड़ देता है। मत जाओ बेटा, बोल के माँ रोकने लगी, पर बेटा ना माना। और बेटे ने कहा माँ, मैं जाऊँगा उनके पास मदद लेने के लिए, मगर मेरा दीन, मज़हब नहीं छोड़ूंगा और मैं मेरे बुतों को कभी नहीं छोड़ूंगा, बोलकर कहता हुआ लड़का चला गया। लड़का हरम के सहन में पहुँचा तो जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस लड़के को देखा तो पूछे, दरियाफ़्त फरमाया कि क्या हुआ है? तो इस लड़के ने कहा, मैं तो मेरी बात अर्ज़ करूँगा, पर मैं पहले ये कह देता हूँ कि मुझे अपना दीन छोड़ने पर ना कहना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और उस बच्चे की तरफ देखा और बोले कि हाँ, मैं नहीं कहूँगा। तो लड़के ने अपना तमाम वाक़या बयान किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चादर मुबारक जो आपके कंधे मुबारक पर थी वो निकाल कर उस बच्चे को उड़ा दी। तो वो बच्चा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक लेकर अपने घर गया और अपने माँ को दिया और सब बात बयान की। तो माँ ने कहा, बेटा, क्या तुम अपने दीन पर क़ायम हो, अपने मज़हब पर क़ायम हो? बेटे ने कहा, हाँ माँ, मैं अपने बुत परस्ती पर क़ायम हूँ। माँ ने कहा, नहीं बेटा, हमें तो उनका दीन अपनाना चाहिए, हमारा दीन छोड़कर। नबी की शान देखिए कि एक अनजान लोगों की भी इतनी मदद करे और अपने खून के जो रिश्ते थे उन्हों अपनी मदद नहीं करे। तो हमें तो उनका दीन अपनाना चाहिए, हमें चलकर उनसे मुलाकात करनी चाहिए।
مرحبا مرحبا ناظرین، پیارے ہمارے نبی پاک پر ہمارے ماں باپ قربان. کتنا حسن اخلاق تھا ہمارے نبی کے پاس. ایک انجان کے لیے بھی اتنا بہت کچھ کرتے تھے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم سب کو دیکھیے، آج ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے. ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہوا بھی ہم کسی کی مدد نہیں کرتے. پھینکنے کو تیار رہتے، ہر چیز ہم پھینک دینے کو، کچرے میں ڈال دینے کو تیار رہتے، مگر وہ چیز کسی کو ہم دیتے نہیں کسی کو وہ چیز. اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. جو بھی ضرورت مند ہے ان کی مدد کرنی چاہیے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو، رسول اللہ ہم سے راضی ہو، تاکہ ہمارے اعمال میں سے کچھ گناہ تھوڑے بہت کم ہو سکے. تو آئیے ناظرین، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.